व्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम है, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न हो गए। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ क्या कर दिया था? विल कर दिया था। किसको कर दिया था? किसको सौंपा था? हाँ, दादी प्रकाशमणि जी को। अपने घर के सदस्यों को नहीं सौंपा था, दादी प्रकाशमणि जी को सारी प्रॉपर्टी विल की थी। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, भगवान के ऊपर अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया। फिर अपनी स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति भी विल कर दी। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा और हमारा कैसा होगा। झाटकू बनकर सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरा कदम था बाबा का, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना रहती थी कि मेरे बच्चे मेरे से भी क्या हो, ऊंचे हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले मेरे बच्चे आपका रिगार्ड रखना सिखाया। पहले आपका रिगार्ड रखने सिखाया। तो पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि और वाणी और कर्म में लाया। माताओं और बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने जैसे सबको आगे रखा, अपने को हमेशा पीछे रखा, ऐसे हमें भी क्या करना है? फॉलो ब्रह्मा बाबा, सबको आगे रख के चलना है। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव किया। जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी कर्म करते, सदा अपने फरिश्ते स्थिति में स्थित रहे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। अपने कर्म और संस्कारों में कोई भी लौकिकता दिखाई नहीं दे। सोचना, बोलना, करना तीनों में समान बनाया। माना जो सोचा, जो बोला, वो किया, तीनों में अपने आप को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। ठीक है ना? सोचना, करना, बोलना तीनों समान। सबके स्नेही भी थे और सबके सहयोगी भी थे। ब्रह्मा बाबा सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना वो नहीं रहे। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन, सच्चे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष करो। सबके क्या बनो? स्नेही और सहयोगी। ब्रह्मा बाबा स्नेही और सहयोगी थे, तो तुम बच्चे भी स्नेही सहयोगी बनो। सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाबा ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। ब्रह्मा बाबा ने कोई भी कर्म किया तो फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदा पिताजी की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का ज्ञान होते हुए भी उनसे सदा अटैचमेंट नहीं रखी। ऐसे आप बच्चे भी नाम, मान, शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने बन फिदा हो सकेंगे।
निरंतर योगीपन के लक्षण थे बाबा में। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा के अर्थ रहा। जो भी संकल्प करते थे क्या करते थे? विश्व कल्याण की सेवा। हर बोल में नम्रता थी, निर्माणता थी, महानता थी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन था तो दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी थे। एक तरफ अधिकारीपन का नशा था और दूसरी तरफ सबके प्रति सत्कार की भावना थी। सब आत्माओं के प्रति दाता और वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, गलानी करने वाली आत्मा के ऊपर भी उन्होंने हमेशा कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से आगे रखो और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। संकल्प और स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरानी दुनिया में रहते हुए किसी भी व्यक्ति या वैभव से संकल्प मात्र और स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म को तीनों कालों जाने। माना इसका भविष्य क्या होगा, इसका वर्तमान में क्या होगा और भूतकाल में इसका परिणाम अगर निकला तो क्या निकला। तो तीनों कालों को जानकर कर्म करके हर कर्म श्रेष्ठ और सुकर्मीय बनाया। पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव से भी सदा उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर तुम भी सच्चे राज ऋषि बन जाओ। लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूपों का साक्षात्कार होता है, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा भी ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये रहो। क्या रहो? एक के प्यार में समाये रहो। लवली स्थिति साक्षात्कार मूर्त हमें बना देती है तो बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। दिनचर्या भी हमारी बाबा के समान हो, तब आदि सो अंत का दृश्य अनुभव होगा। सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ और महान स्टेज थी, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो इन महानताओं को जीवन में लाना है। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुण और सर्व कलाओं से संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी और महादानी स्वरूप में रहकर सेवा करें। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्ची सेवाधारी। ब्रह्मा बाबा सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए नम्र चित्त रहते थे। अपने आप को क्या समझते थे? मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला तो कोई और है। और अपने स्वभाव को कैसे रखते थे? नर्म चित्त रहते थे, सच्चे सेवाधारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव उन्होंने बनाया। उनके हर कर्म से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। ऐसे सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ
दान कर महादानी भी बन गई। तो हर एक अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया। अवगुणों को गुणों में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण करो। माना उन्होंने किसी ने निंदा की तो भी ये नहीं समझा कि इसने मेरी निंदा की, क्या सोचा मेरी महिमा कर रहे हैं। किसी ने नुकसान किया तो उसको भी ये नहीं सोचा इसने मेरा नुकसान किया, उसमें फायदा किया। तो हर चीज को बाबा ने उल्टा लिया। निंदा को स्तुति समझा, नुकसान को फायदा समझा, अवगुणों को गुणों में बदला। क्यों? इसका मतलब महादानी बने, है ना, हर बात में महादानी बने। तो ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण किया तभी तो सच्चे सेवाधारी बन सके। ऐसी उनकी वृत्ति थी तभी वो सच्चे सेवाधारी बन सके। जैसे त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 गए। जैसे ब्रह्मा बाबा आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अलफ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्यागी मूर्त बन गए। मतलब जब अलफ की तार आई, तो उसमें गाते हैं ना, अलफ की तार आई बे को मिली बादशाही और छोटी झूठी गधाई। आई तार अलफ की और हुआ रेल का राई। मतलब जब भगवान का परिचय मिल गया, भगवान की तार आई, संदेश आया कि अब तुम्हें वहां चलना है, तो अपना सर्वस्व उन्होंने त्याग दिया। तो त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 गया। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी खुद भी बन गए। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न करो और ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। फिर शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन भी फैलाने की सेवा की। तो जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जाग करके वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे, रात को 2 बजे जाग के भी योग करते थे और पूरे विश्व को वाइब्रेशन देते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, कुछ भी करो, रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, पहरा दो, लेकिन शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रह करके करो। मनसा से विश्व की सेवा करनी है तो विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तिशाली हर शक्तियों का दान करते रहे। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल खाता जमा हो जाएगा। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी भी बने। ब्रह्मा बाबा सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मरजीवा जन्म में भी सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनके रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनना है। किसी भी प्रकार की पवित्रता अगर है, स्वच्छता खंडित ना हो, हमारे मन की, खान पान की, किसी भी प्रकार की पवित्रता हमारी खंडित ना हो, तब पूजनीय लायक बनेंगे। तो ऐसे फॉलो फादर हमें करना। परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजय। ब्रह्मा बाबा ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को भी परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा ने निंदा को स्तुति समझी, गलानी किया तो उसको गायन समझा, अपमान को स्व का अभिमान समझा, अपकार करने वाले को उपकारी समझा, माया के विघ्नों को
बाबा की लगन में मगन होने का साधन समझा, परिवर्तित किया, तब सदा विजयी बन सके। ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। कोई मुझे गाली दे तो महिमा समझनी है, कोई मुझे नीचा गिराए तो सोचो वो मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करना। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं बनना है, लेकिन ना उम्मीद के आत्माओं को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल करके दिखाई दे। तब कहेंगे ना कमाल है। गिरे हुए को उठाना ही कमाल है, अब उठे हुए को क्या पकड़ के चलाना है ना। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्व स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो ब्रह्मा बाबा ने सदा आत्मिक स्थिति से शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में वह स्व स्वरूप का दर्शन का साक्षात्कार भी कराया। इसी स्टेज को लाइट हाउस की स्टेज कहा जाता है। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाबा भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो, मस्तक मणि बनकर स्व का कल्याण भी। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी बनना। मोहब्बत में समाने वाले मेहनत से मुक्त रहते हैं। जो मोहब्बत में समाये रहते हैं वो मेहनत करने से मुक्त रहते हैं। तो संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज होता है और घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप, कदम पर कदम रख के चलते चलते। संगम युग की प्रारब्ध ही है बाप समान बनना। तो संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं होती है, पूरा जीवन ही संपन्नता का होता है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन, ऐसे मोहब्बत में समाने वाले मेहनत से मुक्त जीवन के अनुभवी बनते हैं। जो फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं वही मेहनत से मुक्त बनते हैं। और लास्ट में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त से व्यक्त में, आप अव्यक्त होते हुए व्यक्त में प्रवेश होकर के कार्य कर रहे हैं। वैसे आप बच्चे भी अपनी अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि वाणी संकल्प सदा बाप के समान बनाओ। ब्रह्मा बाबा बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। जितनी बाबा के समीप रहेंगे उतने उनके समान रहेंगे। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बन प्रैक्टिकल में ये अनुभव करो। जैसे बाप को अपनी रचना देखकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति सोते रहती है, ऐसे आप बच्चों को भी ये स्मृति सदा रहे कि हमें भी क्या करना है, बाप समान संपन्न बनना है। तो संपन्न बनने के लिए जैसे बाबा कहता है बोलने को, जैसे कहता है रहने को, जैसे कहता है व्यवहार में आने को, वह हम अपने व्यवहार को बदलकर उन समान बन जाए। ये थे बाप दादा के कदम कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या किया, परोपकारी पर भी उपकार किया। गलाने वाले को क्या सोचा, मेरा गायन कर रहा है, मेरी महिमा कर रहा है ना। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझा, हमेशा अपने समान समझा, है ना।